बच्चों आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ में उपस्थित हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, वाई आर दे नेम्ड सो, गिव वन एग्जाम्पल। हम लोग को इसमें देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को देखना है। हम आंसर देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन, यानी कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया होता है बिटवीन एन एसिड एंड बेस, एक एसिड और बेस के बीच में होता है, डिजॉल्व इन वाटर, जब वह जल में डिजॉल्व किया जाता है, यानी कि उसको जब घोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और नाइट्रिक एसिड यानी कि यह जो है एसिड है। एक बेस और एक एसिड के साथ में यहाँ पे अभिक्रिया कराया जा रहा है। अभिक्रिया के फलस्वरूप पोटेशियम नाइट्रेट प्लस जल का निर्माण हो रहा है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और जल दोनों जो है न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका कारण है क्योंकि बोथ पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट के रूप में बना हुआ है, आर न्यूट्रल, यानी कि यह जो है न्यूट्रल है इन नेचर, यानी कि प्रकृति में यह न्यूट्रल है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बेस को और एक एसिड के साथ में अभिक्रिया कराया गया, तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए जो है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। इसको पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, फिर से हम लोग देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि यह जो है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम का संख्या, किसी एलिमेंट का एटम का संख्या जो होता है इक्वल होता है, चाहे वह रिएक्टेंट में हो या वह प्रोडक्ट में हो। दोनों तरफ जो है किसी भी एलिमेंट का एटम जो होता है वह इक्वल होता है, बोथ साइड, रिएक्टेंट के तरफ भी और प्रोडक्ट के तरफ भी, दोनों तरफ जो है इक्वल जब हो जाता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, तो उसका आंसर दिया है केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस बिकॉज ओनली ए बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि केवल एक बैलेंस इक्वेशन ही जो होता है टेल्स अस द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यानी उस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व रहते हैं, जो भी रिएक्टेंट रहते हैं या प्रोडक्ट रहते हैं, तो उसका रिलेटिव क्वांटिटीज जो होता है केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बता सकता है। इसलिए इसे जो है हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस किया जाता है। यानी कि अनबैलेंस अगर कोई केमिकल इक्वेशन होता है तो उसको बैलेंस कर दिया जाता है। इसका आंसर जो है इसके पहले भी हम एक क्वेश्चन के रूप में बताएं, जिसका रीजन जो है कुछ अलग दिए हैं, यानी दोनों रीजन में से किसी भी रीजन को हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, आंसर के रूप में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग का है, वाई रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रिस्पायरेशन जो होता है, श्वसन जो होता है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में हम लोग क्यों जानते हैं, रीज़न क्या होता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के दौरान वी इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से, विच रिएक्ट विथ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है इन योर बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वह अभिक्रिया करके प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इक्वेशन के माध्यम से। C6H12O6 जो है ग्लूकोज है, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है,
वाटर का निर्माण कर रहा है और हीट का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये अभिक्रिया हो रहा है इसमें हीट जो है उत्पन्न हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में हीट उत्पन्न होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पायरेशन जो हो रहा है इसमें भी हीट उत्पन्न हो रहा है। तो इस हीट के उत्पन्न होने के वजह से हम लोग रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जानते हैं, यानी कि उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। जब हम लोग क्विक लाइम को केमिकली वाटर के साथ ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद क्या घटित होता है। व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, जब क्विक लाइम को हम लोग जल में मिलाते हैं, यानी कि वाटर में मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है इज फॉर्म। तो सेलेक्ट लाइम जो होता है वह बनता है विद ए हिसिंग साउंड के साथ में, एंड ए लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व, हीट भी उत्पन्न होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन इन्वॉल्व इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि क्विक लाइम जब ये आकर के जब मिल रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हीट जो है उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर फूड पार्टिकल्स प्रेफरेबली पैक्ड इन एल्युमिनियम फ्यूल। आखिर क्या कारण है कि फूड पार्टिकल्स जो होता है उस फूड पार्टिकल्स को एल्युमिनियम के फ्यूल जो होता है, एल्युमिनियम का पन्नी जो होता है उसमें उसको लपेटा जाता है, उसमें उसको पैक किया जाता है। आखिर रीज़न क्या होता है। रीज़न है कि एल्युमिनियम फॉइल डू नॉट कोरोड इन एटमॉस्फेयर से वह कोरोड नहीं होता है। इवन इफ केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर अधिक समय तक भी इसको रखते हैं तो रखने से एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का फॉइल जो होता है वह कोरोड नहीं होता है, बिकॉज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द फॉइल। जबकि उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कवर और आ जाता है, एंड स्टॉप्स एनी फर्दर रिएक्शन ऑफ द मेटल, और मेटल के साथ कोई भी अभिक्रिया होने से बचाता है विद एयर एंड वाटर, दस फूड पार्टिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल, जिसके वजह से भोजन के कण जो होता है वह है स्पॉइल नहीं होता है, बेकार नहीं हो पाता है। इसलिए जो है यानी कि एल्युमिनियम के फूल में जो है भोजन के पार्टिकल्स को व्रेप करके या पैक करके रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स जो होता है, लोहे की बनी वस्तुएं जो होती है उस पे पेंट क्यों लगाया जाता है, पेंट का अप्लाई क्यों किया जाता है। वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, उस पे पेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि रस्टिंग से वह बचे। आयरन आर्टिकल डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वह जो है आयरन आर्टिकल्स जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए और मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आए, एंड दस द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, और प्रिवेंटेड रहे, रस्टिंग से जो है वह बचा रहे। इसलिए जो है आयरन का जो भी आर्टिकल्स होता है उस पे जो है पेंट को अप्लाई किया जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो जो आएगा उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही दिखाया जाएगा। इतना क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिए, फिर अगले वीडियो में जो है और क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराया जाएगा।